पेट्रोल और डीजल के बिना हमारी जिंदगी कैसी होती। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल आखिर आता कहां से है और आखिर कैसे बनते हैं। पेट्रोल और डीजल समुद्र की गहराई से तेल निकालने का ये सफर जितना खतरनाक है उतना ही जरूरी भी है। आइए जानते हैं। कच्चा तेल समुद्र के नीचे की चट्टानों में छिपा होता है। इसे निकालने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों और टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है, तो उसे तुरंत नहीं निकाला जा सकता। इसके लिए पहले वैज्ञानिक समुद्र के भीतर रिसर्चेस करते हैं और उस तरह के रिसर्च से यह पता लगता है कि कहां तेल के भंडार हो सकते हैं। तो अब खास रिसर्च के बाद समुद्र के भीतर ड्रिलिंग करी जाती है। यह काम बेहद ही खतरनाक होता है, क्योंकि समुद्र के भीतर ड्रिलिंग के दौरान कई बार गहरे दबाव, टेम्परेचर या प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है, जो कि कभी-कभी उस माइनिंग में मौजूद लोगों के लिए काफी खतरनाक भी साबित हुआ। नजर आया है, अब ड्रिलिंग के बाद तेल निकालने की प्रक्रिया को अंजाम देने की तरफ कदम बढ़ाते हैं और वहां पर बड़े-बड़े टूल्स का उपयोग करते हुए पाइपलाइन बिछाई जाती है और इन पाइपलाइंस का मेन काम होता है जमीन के नीचे मौजूद कच्चे तेल को ऊपर लाना। तो ये मशीन समुद्र के नीचे से कच्चे तेल को ऊपर खींचती है। अक्सर ये दूरी काफी लंबी होती है, क्योंकि समुद्र में पानी की वजह से इसकी गहराई भी ज्यादा होती है। वहीं ये प्रोसेसर बहुत महंगा भी होता है और उसमें कई साल लग जाते हैं। तो अब समुद्र से निकाले गए कच्चे तेल को पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और दूसरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में बदलने के लिए लंबी और कठिन प्रक्रिया अपनाई जाती है। सबसे पहले इसे रिफाइनिंग प्लांट्स में ले जाया जाता है, जहां पर तेल को अलग अलग चरणों में गर्म करके उसमें से अलग अलग प्रोडक्ट्स निकाले जाते हैं। पेट्रोल, डीजल और केरोसिन को अलग अलग तापमान पर अलग किया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही ज्यादा सावधानी पूर्वक और विशेषज्ञों की निगरानी में ही करी जाती है। यानी कि जब कच्चा तेल समुद्र से निकाला जाता है तो ये सीधा उपयोग के लायक नहीं होता है, क्योंकि इसमें तरह तरह के मटेरियल्स होते हैं जो कि कच्चे तेल के साथ मिले हुए होते हैं। तो इसे रिफाइन करना पड़ता है। रिफाइनिंग का मतलब है तेल को अलग अलग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में बदलना। ये काम बड़ी रिफाइनरीज में होता है, जैसे 110 डिग्री सेल्सियस पर पेट्रोल प्राप्त होता है और 180 डिग्री सेल्सियस पर केरोसिन बनता है। वहीं 210 डिग्री सेल्सियस पर डीजल तैयार होता है। इस प्रक्रिया में तेल को अलग अलग परतों में बांट दिया जाता है, ताकि हर प्रोडक्ट को उसकी जरूरत के अनुसार शुद्ध किया जा सके। अब शायद आपके मन में यह सवाल उठ रहा हो कि आखिरी प्रक्रिया क्यों इतनी ज्यादा महंगी और समय लेने वाली होती है। तो आपको हम बता दें, कच्चा तेल निकालने और रिफाइनिंग करने में लाखों करोड़ों का खर्च आता है। वहीं समुद्र के भीतर काम खतरनाक होता है और यहाँ पर काम करने वाले मजदूरों की जिंदगी हमेशा जोखिम से भरी रहती है। इसके अलावा तेल निकालने के लिए इस्तेमाल होने वाला मशीन्स और टूल्स भी बेहद ही महंगे होते हैं। इसके बाद इन तैयार प्रोडक्ट्स को सप्लाई चेन के माध्यम से पेट्रोल पंपों और दूसरे स्थानों तक पहुंचाया जाता है। इसके लिए पाइपलाइंस का उपयोग किया जाता है, जो कि समुद्र के नीचे और जमीन के ऊपर दूर दूर तक फैले होते हैं। पाइपलाइंस के माध्यम से तेल को सुरक्षित और आसानी से हर जगह पर पहुंचाना संभव होता है। तेल को रिफाइन करने और सप्लाई करने के दौरान कई तरह की जहरीली गैसें यानी कि टॉक्सिक गैसेस और खतरनाक केमिकल्स निकलते हैं, जो कि वर्कर्स के लिए जोखिम भरे हो सकते हैं। इसीलिए इस प्रक्रिया में काम करने वाले लोगों को विशेष सुरक्षा उपाय अपनाने होते हैं। इन कर्मचारियों को खास ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपट सके। आपको ये पेट्रोल और डीजल बनने की दिलचस्प जर्नी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।